पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता जिंदे हैं, जिसके तीर्थ करने क्यों जावे, जब घर में ही शक्कर मिलती है पड़ोसी का गुड़ क्यों खावे, संतों ने से लिखा। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि जिसके घर में माँ है गंगा जी है, पिताजी है पुष्कराज है, पति है परमात्मा है, देवर है देवता है, दिवरानी है जेठानी है, ननद है देवियां है, और औरत है पत्नी है लक्ष्मी का अवतार है, और घर मंदिर है। आपका जो घर है वो मंदिर है, घर में रहने वाले सब देवता है। इसमें कुछ मुख्य संबंध है, उनके बारे में मैं बता करके कथा में प्रवेश कर रहा हूं। हम कथा के द्वार पर आ गए हैं, कथा के हम भागवत जी में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन कहते हैं कि कथा में प्रवेश हो उसके लिए योग्यता बताइए, उसके लिए कुछ नियम बताए हैं भागवत जी में, उसके लिए कुछ हमको व्रत बताए हैं, अनुशासन बताया है। इसलिए मैं आपको उन अनुशासनों से, उन नियमों से, उन व्रतों से आपको अवगत करा रहा हूं कि भागवत सुनने से हम भागवत में प्रवेश करेंगे। हम श्री भागवत जी में जो है कपाट खुले उससे पहले हमारी योग्यता कैसी होनी चाहिए, हमें स्कूल में एडमिशन ले तो उससे पहले हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो मैं कुछ बात बता करके बहुत जल्दी ही कथा में प्रवेश कर रहा हूं। आपसे निवेदन कर रहा हूं कि गृहस्थ आश्रम में कुछ नियम है। एक नंबर मैंने बताया है कि घर मंदिर है। 2 नंबर इसमें कुछ जरूरी संबंध है। पहला संबंध है पिता और पुत्र का, बाप और बेटा। दूसरा संबंध है सास और बहू। तीसरा संबंध है पति और पत्नी। यदि जीवन में इन संबंधों को हम अच्छी तरह नहीं समझेंगे तो हमें जीवन में सुख शांति समृद्धि नहीं मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि हम किसी के बाप हैं तो मेरी एक बात याद रखना, अपने बेटे को जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा मोटर कार बंगला संपत्ति बैंक बैलेंस एसेट्स ये दो चाहे न दो, लेकिन हमारे बेटे को हमारे पिता होने का एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे बेटे को ये संस्कार जरूर दें कि वो किसी भी संत की, किसी भी ज्ञानी पुरुष की, किसी महापुरुष की सत्संग में जाए और सबसे आगे वाली लाइन में बैठ जाए, सबसे आगे वाली लाइन में बैठ जाए, और जब तक उस संत की सत्संग पूरी नहीं हो, कथा पूरी नहीं हो, उससे पहले वो उठ के नहीं जाए। बस इंसान से भगवान उसे संत बना देंगे। आपका पिता होना सार्थक हो गया, एक बात। दूसरी बात, हम किसी के बेटे हैं, यदि किसी के हम पुत्र हैं तो मेरी एक बात याद रखना कि माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में और कोई देवता बड़ा नहीं। उनकी सेवा करके उनका आशीर्वाद लेना नहीं भूले। माता पिता की अंतरात्मा से आशीर्वाद हम ले और
इस दुनिया में हम कमाएं और विकास करें, माता पिता की संपत्ति जो है, माता पिता की कमाई पर अपनी जिंदगी को नहीं टेके। माता पिता की जो कमाई है वो तो अपनी बहन जैसी है। यदि माता पिता की पेंशन आती है तो वो हमारी बहन जैसी है। उसका तो, बहन का तो कन्यादान ही होता है, इसलिए उसको तो दान धर्म में खर्च कर दो और खुद कमाओ और खुद अपने पैरों पे खड़ा होकर के दुनिया को इस स्थिति में लाके छोड़ दो कि आपके बाप को जाकर के ये पूछे कि श्रीमान जी आपने कौन सा पुण्य किया था जिससे कि आपको ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बस आपका बेटा बनना सार्थक हो गया। यदि किसी के बाप को जाकर के पूछे कोई कि आपका बेटा ये, ओहो आपने क्या पुण्य किया था कि आपको ऐसा बेटा मिला, तो बाप का सीना चौड़ा हो जाता है और पिता अपने आप को समझता है कि मेरा पुत्र जो है, वाह धन्यवाद, उनकी आत्मा में शांति हो गई। जीते जी उन्होंने जो सुख की प्राप्ति करनी थी वो कर लिया। और यदि थे कोई की सास हो, सासू जी हो, तो हमारी एक बात याद रखियो, था कि बहू ने, आपकी बेटा की बहू ने ई ढंग से प्रेम दीजो, ई ढंग से स्नेह बांट जो, ई ढंग से भी से प्यार कर जो कि बाप पीर का फोन नंबर भूल जाए। पीर में फोन करती रही ने तो शांति गोनोली घर में। यदि बिन पियर में माता पिता दिखे, माँ याद आवे तो सासू जी माता जी है, इस ढंग से बिन केवट लीजो। और यदि थे कोई की बहू हो तो हमारी एक बात याद रखो, यदि बहू हो तो मेरी एक बात याद रखो कि ताकि सास माँ की, सास की ये ढंग से सेवा कर जो, ये ढंग से सेवा कर जो, और बिना तो स्नेह और प्रेम और ममत्व दीजो कि सासू जी आपकी बेटी को नाम मुंह पर लेपो भूल जाए। बन यदि बेटी दिखे तो आप बहू ही बेटी है, तो आपका आदर्श ग्रस्त दाम्पत्य सुधर जाएगा, आपका आदर्श दाम्पत्य हो जाएगा, आपका आदर्श ग्रस्त हो जाएगा, आप सफल ग्रस्ती हो जाओगे। और दूसरो संबंध है पति और पत्नी को, यो मुख्य संबंध है। एक गाड़ी है, ई गाड़ी के दो टायर है, एक पत्नी, ग्रस्त की ये गाड़ी है, ये दोनों टायर से गाड़ी चलती है। और जब तक दोनों टायर सही चलते हैं तो यात्रा सुखद होती है। और यदि टायर में गड़बड़ हो तो वो कोई महात्मा लिखिए ना कि गाड़ी तो आडी चले भूण बछेड़ा खाए, छठे मर्दाई काम रुड़े के को चेला किनराय। बोला गाड़ी आडी चाले है और भूण बछेड़ा खाए है, और घर में 20 आदमी है, छठे मर्दाई काम रुड़गो तो हे चेला एक शब्द में उत्तर दे काई कारण है। तो बोला गुरुजी सूत में गोने काई गाड़ी को धुर्रो, काई भूण, काई घर का सारा आदमी